रहमत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि रुमैसा बेगम जो इस घर में शिफ्ट होने का अपना शौक तो पूरा कर चुकी, लेकिन अब सही मायनों में आलम को खरे और खोटे की पहचान होने लगी है। सारी रात ड्रामे देखने के बाद सुबह नाश्ते तक नहीं उठ कर बनाती और आलम साहब दुकान पर जाते हैं भूखे प्यासे। जब जुबैदा और जूबिया दोनों इनके नाश्ते की जिम्मेदारी खुद उठा लेती हैं। अब रोज़ाना जुबैदा के हाथ का नाश्ता चाय आलम को जुबैदा और इसकी तरबियत की तारीफ़ करने पर मजबूर कर देता है। वो पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे हैं क्योंकि इसका हर काम वक्त पर होने लगा है। खाने पीने कपड़े हर चीज़ का ख्याल जुबैदा और जूबिया दिल से रखती हैं और इस बात पर आलम काफ़ी शुक्रगुजार हैं। इधर आप देखेंगे कि रुमैसा जो काफ़ी देर बाद सुबह उठकर आलम के लिए नाश्ता बनाने के लिए आ रही थी और ऐसे में आलम को जुबैदा के साथ बैठकर नाश्ता करते देख इसे तो आग ही लग जाती है। दोनों माँ बेटी आलम को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रही हैं। इन दोनों का तो मैं जीना हराम कर दूंगी। आलम के जाने के बाद वो इन दोनों माँ बेटियों को आड़े हाथों लेती है। खबरदार अगर तुम लोगों ने आलम को आज के बाद कुछ बना कर दिया, मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद ही पूरी कर लूंगी। पता नहीं क्या क्या घोल के पिलाती रहती हो, कोई ज़रूरत नहीं आलम के आगे पीछे फिरने की। वहीं दूसरी तरफ परीशा और बारी के बीच में एक बार फिर से अनाया तमाशा करने पहुंच चुकी है। इनविटेशन देने के बहाने परीशा और बारी के हालात देखने इनके घर आती है। परीशा इसे कंपनी देने के लिए इसके पास बैठी थी। ऐसे में बारी के ऑफिस से वापस आने पर उठकर जाने लगती है तो अनाया इसे रोक लेती है। तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई? घर आए मेहमान को अकेला छोड़कर ऐसे नहीं जाते। इसकी बात सुनकर परीक्षा दोबारा से बैठ जाती है। अनाया सर से लेकर पैर तक इसे देखती है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि बारी ने आखिर तुम्हें ऐसा देखा क्या? तुम्हें ऐसा है ही क्या कि तुम बारी के साथ कहीं भी किसी पार्टी में जा सको? वैसे मैं तुम्हें और बारी को इनवाइट करने ही आई थी अपने फ्रेंड्स की पार्टी में, लेकिन प्लीज़ मायूस मत करना, ज़रा अच्छे से ढंग के कपड़े पहन के आना। अब इसकी बातें सुनकर परीक्षा को जैसे एहसास कमतरी का एहसास होता है और वह बारी के साथ इस पार्टी पर जाने के लिए शॉपिंग करना चाहती है अपने लिए, क्योंकि अनाया के कहने के मुताबिक बारी के साथ मिस मैच लगना नहीं चाहती। शॉपिंग पर जा रही है तो बारी अपना क्रेडिट कार्ड इसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन परीक्षा लेने से इनकार कर देती है कि पैसे हैं मेरे पास, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं भी जॉब करती हूँ। यह सुनकर बारी को हैरत होती है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। बहरहाल परीक्षा के बदले हुए अंदाज पर बारी सवाल करता है कि तुम ठीक तो हो, क्या बात है, कि कुछ हुआ है? जिस पर परीक्षा कहती है आपके और मेरे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं आपके साथ परफेक्ट लगूँ। इसकी बात सुनकर बारी फ़ौरन सवाल करता है तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? अनाया ने कुछ कहा है? इस पर परीक्षा कहती है कि नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, पहली बार आपके इतने दोस्तों से मिल रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि हम दोनों एक परफेक्ट आइडियल कपल की तरह लगें। इसकी बात सुनकर बारी परेशान होकर कहता है कि हम आइडियल कपल लगते हैं एक दूसरे के साथ, क्या हो गया है तुम्हें? बहरहाल अनाया तो जानबूझकर ये पार्टी अरेंज कर रही ताकि परीक्षा का मजाक बना सके, लेकिन इसी पार्टी में बारी का दोस्त अयान भी आ जाता है। वैसे तो ये हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा चुका था परीक्षा के इनकार के बाद, लेकिन इसका यूं अचानक से वापस आना किसी और ही नए तमाशे की नवीद दे रहा है, क्योंकि अनाया इसे इस्तेमाल करके बारी और परीक्षा के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा कर सकती है। या ये भी हो सकता है कि अनाया इसे पसंद करने का ड्रामा करे अपने डैड के सामने। वैसे अयान को कितना दुख होगा जब वो बारी और परीक्षा को एक साथ देखेगा। इसे लगेगा कि बारी ने इसे धोखा दिया है, दोस्त होकर इसकी पीठ में छुरा घोंपा है। वहीं दूसरी तरफ अलीज़े के सामने इसकी हकीकत आने के बाद वो खुद भी ज़ुहैब से नज़रें नहीं मिला पा रही। ऐसे में ज़ुहैब पीछे से आकर इसकी आंखों पे हाथ रखता है कि शायद अलीज़े को अच्छा लगे, लेकिन अलीज़े की खामोशी और सीरियस अंदाज देखकर ज़ुहैब सवाल करता है, जिस पर अलीज़े कहती है कि आपने मुझे इस माजूरी के साथ कबूल तो कर लिया है, लेकिन कभी तो आपको इस माजूरी से बेजारी होती होगी। जिस पर ज़ुहैब आखिरकार इसके सामने हिचकिचाते हुए बताता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे पाँव पर खड़ा करने का वादा किया था, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा सका, सॉरी। अलीज़े फ़ौरन इसके जुड़े हुए हाथ पकड़ लेती है कि ज़ुहैब प्लीज़ ऐसे मत करें, इस सब में आपका क्या कसूर है? वैसे मेरा ख्याल है कि अलीज़े को ठीक कर देना चाहिए था, यहाँ पर लाकर ड्रामे का सत्यानाश कर दिया है इन्होंने। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।